लास्ट क्लास में मैंने बात करा था विस्कोसिटी स्टार्ट किया था, याद है विस्कोसिटी? विस्कोसिटी याद है? मैंने कहा था भैया जब आप जमीन पे चलते हो तो जमीन का फ्रिक्शन आपको चलने से रोकता है। जमीन आपको चलने से रोकती है क्योंकि जमीन आपकी रेस्ट में होती है, आप मोशन में आ जाते हैं। जब आप रेस्ट की चीज पर मोशन में आओगे तो वहां पर आपके और उस रेस्ट वाली चीज के बीच में क्या है? रिलेटिव मोशन। क्या है? और रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फैक्टर आता है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है? अब जमीन, हाँ, ये तो जमीन के केस में हो गया कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ऐसे ही पानी में बहुत सारी लेयर्स होती है, ठीक है? बहुत सारी लेयर होती है। जब कुछ लेयर चलने का प्रयास करती है, चलती है, तो कुछ लेयर रेस्ट में रहती है, कुछ लेयर चल रही है, कुछ लेयर रेस्ट में है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आती है? रिलेटिव मोशन। क्या आती है? और इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए एक फैक्टर आता है जिसको हम कहते हैं भैया विस्कस ड्रैग। क्या कहते हैं इसे भैया? विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। और ये क्या करता है? उस रिलेटिव मोशन को, दोनों लेयर्स के बीच में या लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन आई है उसको अपोज करता है। अलग अलग लिक्विड के लिए विस्कस ड्रैग क्या होता है? अलग अलग होता है। पेट्रोल इजीली फ्लो कर जाता है क्योंकि वहां पर रिलेटिव मोशन ज्यादा दिक्कत पैदा नहीं करती। लेकिन बात करता हूं हनी में, हनी में रिलेटिव मोशन बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करती है। जब उसकी ऊपर की लेयर मोशन में आती है तो लेयर की नीचे की लेयर क्या होती है? अगर रेस्ट में होती है तो वहां पर रिलेटिव मोशन, थोड़ी सी रिलेटिव मोशन एक बहुत बड़े अपोजिंग फोर्स को जनरेट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया? इसी वजह से जो हनी होता है, हनी का फ्लो क्या होता है? बहुत स्लो होता है क्योंकि वहां पर जो अपोजिंग फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। जिस लिक्विड में अपोजिंग फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसका फ्लो बहुत कम होता है, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो फ्लो को रोकती है, जो फ्लो को रोकती है, लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। तो विस्कोसिटी क्या है? प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी किसी फ्लूइड की जो फ्लो की लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होती है, फ्लूइड के लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होती है उसको अपोज करती है। लिखवा दिया था मेरे ख्याल से मैंने, ये लिखवा दिया था ना? फिर उसके बाद मैंने लिखवाया था, ठीक है भैया, कॉज ऑफ विस्कोसिटी। तो मैंने बताया था भैया विस्कोसिटी का एक नॉर्मल सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है? विस्कोसिटी का एक सिंपल सा कॉज है भैया कि जब तक दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं आएगी तब तक विस्कोसिटी नहीं रहेगी, अपोजिंग फोर्स नहीं आएगा। जब अपोजिंग फोर्स नहीं रहेगा तो विस्कोसिटी जीरो रहेगी। जैसे ही दो लेयर्स के बीच में मोशन स्टार्ट हुई, ये भैया वहां पर रिलेटिव मोशन आई। रिलेटिव मोशन समझते हो भैया? एक लेयर रेस्ट में तो दूसरी लेयर मूव कर लेगा, दोनों लेयर अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे तो वहां पर रिलेटिव मोशन आएगी। उसको अपोज करने के लिए कौन आएगा भैया? विस्कस फोर्स। और जितना ज्यादा आएगा वो डिपेंड करेगा लिक्विड की विस्कोसिटी। ठीक है? मैंने कॉज बताया था, तो रिलेटिव मोशन इज द कॉज ऑफ विस्कोसिटी। एक स्टिल वाटर के अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं होती क्योंकि वहां पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो अपोजिंग फोर्स नहीं आएगा। अगला क्या? एग्जांपल ऑफ, लिखिए एग्जांपल ऑफ विस्कोसिटी। एग्जांपल ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ विस्कोसिटी जल्दी से लिखिए बेटा, पहले लिखिए। एग्जांपल ऑफ विस्कोसिटी में लिखिए, एग्जांपल लिखिए। When we swim in a pool of water, 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 in a pool of water, we experience some resistance. We experience some resistance to our motion. To our motion. Due to viscosity of water. Due to viscosity of water. Viscosity of water. सुनिए, जब हम पानी में चलने का प्रयास करते हैं, तैरते हैं, कुछ भी करते हैं पानी के अंदर, तो जब हम चलेंगे तो हमारे कांटेक्ट में जो लेयर्स रहती है क्या होगी? मोशन में आ जाती है। जो हमारे कांटेक्ट में जो लेयर्स रहेंगी वो क्या होगी? मोशन में आ जाएगी। जो नीचे की लेयर्स रहेंगी वो क्या रहेंगी? रेस्ट में रहेंगी। अब एक लेयर मूव कर रही है, दूसरी
रेस्ट में है तो उनके बीच में क्या आती है रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए कौन आता है भैया विस्कस फोर्स। क्या आता है भैया, अब हनी में चलोगे तो आपको और ज्यादा दिक्कत पैदा होने वाली, क्योंकि हनी की विस्कोसिटी क्या है और ज्यादा है। उस केस में जैसे ही आप चलने का प्रयास करोगे तो आपके कांटेक्ट की लेयर भी क्या करेगी फ्लो करेगी, उसके अंदर मोशन आ जाएगी, नीचे की लेयर क्या रहेगी रेस्ट में रहेगी, तो वहां पर क्या आएगी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आएगी रिलेटिव वेलोसिटी, और जैसे रिलेटिव वेलोसिटी आएगी उसको अपोज करने के लिए क्या आ गया विस्कस फोर्स। अलग अलग लिक्विड के लिए विस्कस फोर्स क्या होता है अलग अलग होता है, जितना गाढ़ा लिक्विड रहेगा विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा रहता है। समझिए आगे की सेकंड एग्जांपल, we can walk fast in air, we can walk fast in air, we can walk fast in air but not in water, but we can walk fast in air but not in water, but not in water. This is because air is less viscous, air is less viscous while water is more viscous, while water is more viscous, while water is more viscous। सुनिए भैया इस चीज को, अरे भैया आप हवा में आसानी से चल लेते हो, हवा भी फ्लूइड है, हवा में बहुत सारी लेयर की फॉर्म में बहती है, जब आप चलते हो तो जो लेयर मोशन में रहती है आपके कांटेक्ट में रहती है मोशन में रहती है, नीचे की लेयर क्या होती है रेस्ट में रहती है, जिसकी वजह से रिलेटिव वेलोसिटी आती है, वहां पर क्या होता है अपोजिंग फोर्स आता है उस रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए, जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। अब बात करें भैया एयर के केस में तो ये चीज क्या होती है कम आती है, और लिक्विड में चलना आपके लिए कठिन होता है, क्योंकि आप देख रहे हो भैया कि वो ज्यादा आपको अपोज करता है। इसका मतलब जैसे आप पानी के अंदर चलने का प्रयास करते हो तो पानी की अलग लेयर के बीच में क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी आती है, उस केस में विस्कस फोर्स क्या होता है ज्यादा आता है, क्योंकि आपकी मोशन को क्या करता है ज्यादा रोकता है। समझ गए भैया, देखिए अगला टॉपिक डाल दीजिए एक्सप्रेशन ऑफ, अगला टॉपिक डालिए एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना भैया, ध्यान दीजिए एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए देखिए हमारा जो लिक्विड रहता है ना वो बहुत सारी लेयर की फॉर्म में फ्लो करता है, एक लेयर ये मैंने मान लिया, दूसरी लेयर आपकी ये है ना, इन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ सेपरेशन है, दैट इज डीएक्स, डीएक्स क्या सेपरेशन। देखिए भैया मैंने आपको बताया, अच्छा देखिए पानी का फ्लो कहां पे ज्यादा होता है ऊपर या बॉटम पे, ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे पता है कि नीचे पानी का फ्लो क्यों स्लो होता है आपको, देखिए जमीन आपकी रेस्ट में और उसके ऊपर का पानी जब चलने का प्रयास करेगा तो दोनों के बीच में क्या होगी रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, और रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो क्या होगा अपोजिंग फोर्स भी क्या आएगा ज्यादा आएगा, जितनी ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी उतनी ज्यादा अपोजिंग फोर्स, ठीक है भैया, तो अपोजिंग फोर्स ज्यादा आ जाएगा, इसलिए पानी जो बॉटम पे रहता है वो ज्यादा स्लो फ्लो करता है, लेकिन जितना ऊपर आते हैं भैया पानी की रफ्तार का उतनी तेज होती है। आपने देखा हो कोई चीज गिरती है जब तक वो सतह पे रहेगी तेजी से फ्लो करेगी, लेकिन जैसे वो बॉटम पे आती है तो रुक जाती है जहां पे बैठ जाती है। अगर नीचे का पानी भी फ्लो करता तो धकेल के ले आता उस पानी, लेकिन चीजें क्या होती है रेत वेत क्या होती है नीचे बैठ जाती है, नीचे फ्लो नहीं करती, क्योंकि नीचे का पानी बहता ही नहीं है, कहां का बहता है सरफेस का। समझ गए, तो देखिए भैया एक लेयर नीचे की लेयर की रफ्तार क्या है v, तो ऊपर की क्या होगी ज्यादा होगी, मैंने लिया v प्लस dv, इस लेयर का एरिया कितना है a, तो इसका भी एरिया क्या होगा a, मैंने मान लिया दोनों का एरिया का सरफेस एरिया ये आपस में कांटेक्ट में हो गया a, अच्छा ये है सरफेस, अर्थ की सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस आपकी एरिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा जैसे देखिए इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है नहीं है, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होती तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी होती है बीच में, रिलेटिव वेलोसिटी पता कब आती है जब दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है अलग अलग है, तो बीच में क्या होगी रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए कौन आता है विस्कस फोर्स, क्या आता है भैया जो मोशन के उल्टी डायरेक्शन में, ये क्या है एफडी, इसको विस्कस ड्रैग भी कह सकते हैं या विस्कस फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी ऐसे है तो ये हमेशा उल्टा ही रखता है ताकि मोशन को कम किया जा सके,
वेलोसिटी को रोका जा सके। समझ गए भैया? तो अब देखिए जो विस्कस ड्रैग है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ dv क्या है, इन दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। याद है ना, रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटी, दो वेलोसिटी का डिफरेंस रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। अगर दोनों की सेम होती तो डिफरेंस क्या था, जीरो आता, देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, तो देयर इज नो विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग। समझ गए भैया? अच्छा dx क्या है, सेपरेशन इन बिटवीन लेयर्स के बीच का सेपरेशन। अब ध्यान दीजिए एफडी क्या है, विस्कस ड्रैग और फोर्स, ठीक है, विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया, ये ऑब्जर्वेशन देख दिया, ध्यान दीजिए बच्चा, बाय ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया कि जो विस्कस ड्रैग लग रहा है ये एफडी, वो रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्टली है। कैसे पता है? अच्छा देखिए, मैंने इस वाले हाथ को ऐसे लिया, इसके ऊपर स्लोली ऐसे किया, तो अभी इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या कम है, इसलिए मेरे को अपोजिंग फोर्स कम महसूस हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको तेज तेज करूंगा तो मेरे को क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा करने के साथ ही आपको गर्मी ज्यादा महसूस होगी। गर्मी किस वजह से आती है, फ्रिक्शन की वजह से, अपोजिंग फोर्स की वजह से। यानी जैसे आपने रिलेटिव वेलोसिटी को बढ़ा दिया तो विस्कस ड्रैग की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। यानी रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, विस्कस ड्रैग। ये जितना ज्यादा रहेगा अपोजिंग फोर्स उतना ज्यादा रहेगा, हीट उतनी ज्यादा निकलेगी। समझ गए भैया? अच्छा एफ डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dx। अच्छा देखिए मैंने क्या किया, एकदम इन दोनों के बीच में सेपरेशन कम कर दिया, उसके बाद रख किया, और एक बार थोड़ा हल्का किया और उसके बाद रख किया, तब आपको ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होगा। जब आपने एकदम कम सेपरेशन किया था, dx की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो fd क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जैसे dx को आपने थोड़ा सा बढ़ाया वैसे fd की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो fd इज इक्वल टू dx, दोनों लेयर्स के बीच में सेपरेशन। समझ गए भैया? सेपरेशन जितना कम रहेगा उतना ज्यादा आपको फ्रिक्शन महसूस होगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा लेयर्स। मैं नॉर्मली एग्जांपल लेके बता रहा हूं, बाकी लिक्विड में भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए fd is directly equal to एरिया, मैं एक उंगली को रख करूंगा, ठीक है, और मैं पूरे हाथ को रख करूंगा, तो कब ज्यादा हीट निकलेगी, जैसे ही आप एरिया ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाओगे वैसे ही ज्यादा हीट निकल रही है। और हीट की वजह कौन है, विस्कस ड्रैग। यानी इस केस में विस्कस ड्रैग क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, और इस केस में विस्कस ड्रैग क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने से विस्कस ड्रैग की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ गए भैया? तो एरिया के डायरेक्टली इन तीनों कंबाइन किया और ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड है, और ये क्या है आपकी थर्ड इक्वेशन। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन तो क्या होगा, एफ डी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, ए डीवी अपॉन में डीएक्स, ठीक है। अच्छा इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, अच्छा आपको पता है लिक्विड फिक्स है, यहाँ पर लिक्विड क्या है, फिक्स है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, कांस्टेंट जो आएगा वो विस्कोसिटी ही रहेगा, क्या रहेगा, विस्कोसिटी। ईटा से लिखा जाता है इसको, क्या, ईटा, ईटा कहते हैं इसको, डीवी ईटा, ईटा। ये विस्कोसिटी का फॉर्मूला होगा। विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला क्या है, विस्कोसिटी, एरिया इन कांटेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी एंड सेपरेशन बिटवीन लेयर्स, लेयर्स के बीच का सेपरेशन। यहाँ पर माइनस लगाते हैं, पता क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। फिर फोर्स कहाँ लग रहा है, उल्टा, और वेलोसिटी कहाँ लग रही है, फोर्स कहाँ लग रहा है, लेफ्ट में, तो वेलोसिटी कहाँ लग रही है, राइट में। दोनों की अपोजिट, यहाँ पे ये लिख रहा है माइनस साइन दिखा रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, v अपोजिट dv अपोजिट टू fd, यानी रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट होती है किसके, इसका ड्रैग, ठीक है भैया। और यहाँ पर ये जो ईटा है इसको ही क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड, अलग अलग लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। और जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है लिक्विड के लिए, वो टेम्परेचर के इनवर्सली होती है। यानी अगर आप किसी भी चीज का तापमान बढ़ाओगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। पता कैसे, देखिए आपने डालना देखा होगा, डालना देखा, डालना
गाढ़ा। तो जैसे वो ठंडा होता है वो गाढ़ा होता जाता है, और गाढ़ा होने की वजह से क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, वो क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन जब उसको हीट अप करोगे ना तो आसानी से फ्लो करता है, यानी उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो टेम्परेचर जितना कम करोगे विस्कोसिटी उतनी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और ये जितना बढ़ाओगे, आपको पता लगाना, देख के पता लगाना है कि विस्कोसिटी किसकी आ जाएगा, पानी फेंक दोगे, जो को फेंक दोगे, जो आसानी से फ्लो करेगा उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है। जिसको फ्लो करने में दिक्कत पैदा होगी उसकी विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। अन्य को फ्लो करने में दिक्कत ज्यादा होती है, इसलिए उसकी विस्कोसिटी क्या ज्यादा। अभी करो SI unit of coefficient of viscosity, SI unit of coefficient of viscosity, SI unit of coefficient of viscosity, SI unit of coefficient of viscosity is Newton पर सेकंड, न्यूटन पर सेकंड एरिया में जो है न्यूटन पर मीटर पर सेकंड। जब सॉल्व कर लेते हो थीटा इक्वल्स में क्या आएगा, थीटा इक्वल्स में क्या आएगा, तो याद रखिए, तो ये क्या होगा, एफ डी, एरिया नीचे आ गया और डीएक्स अपॉन में डी, उल्टा हो गया, तब इसको पूरे को इधर लेके आ गया। तो ईटा ये क्या हुआ, न्यूटन, और ये क्या हुआ, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और ये क्या हुआ, मीटर, और ये डीवी क्या है, वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर प्लस होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। और एक और यूनिट होती है इसकी, डेटा पॉइंट्स, क्या होती है, डेटा पॉइंट्स, DECA, डेटा पॉइंट्स, ये भी इसकी एसआई यूनिट है। मतलब इतनी लंबी चौड़ी की जगह पे ये प्यारा सा नाम लिखो, डेटा, ठीक है। देखिए सीजीएस यूनिट ऑफ, सीजीएस यूनिट ऑफ, सीजीएस यूनिट ऑफ, सीजीएस यूनिट ऑफ coefficient of viscosity, सीजीएस यूनिट ऑफ coefficient of viscosity। देखिए डायल, न्यूटन के में क्या आएगा, डायल पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, 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 डायल पर सेकंड स्क्वायर, डायल पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड हो गया। और इसकी जो होती है पॉइंट्स, क्या होती है, पॉइंट्स, सीजीएस यूनिट क्या होती है, पॉइंट्स, POINट्स। ए ए ध्यान में खड़ो, डिस्कस करवा रहे हैं, नोट नहीं करते रहे हैं। ठीक है, लिखिए नोट पे लिखिए, नोट पे, नोट फर्स्ट, viscosity like, नोट पे लिखिए, the viscosity like thin fluid, the viscosity like thin fluid, like the viscosity of thin fluid, the viscosity of thin fluid, meaning नहीं बोलता ना, the viscosity of thin fluid, the viscosity of thin fluid like
अब लाइक विस्कोसिटी ऑफ थिन फ्लूइड लाइक अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, डीजल, डीजल, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल and water are small. While also is small, अरे चुप रहना, small while thick liquid like honey, mustard oil, etc. large, ठीक है, क्योंकि विस्कोसिटी क्या होती है, लार्ज होती है और उनकी क्या होती है, स्मॉल। देखिए भैया, ठीक है, हो गया। अभी के दो क्वेश्चन भेजे थे मैंने, कल 4 पेज भेजे थे आपको, याद हो? 4 पेज आपके व्हाट्सएप पे आ गए आए नहीं गया, तेरे इस वाले नंबर पे मम्मी के नंबर पे ये वाला ऐड कर देना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 4 पेज आएंगे, 4 पेज, 2 पेज पे, एक पेज पे था सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इन बिटवीन विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन, ठीक है, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इन बिटवीन विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन। तो आप उसको एक बार पढ़ोगे, लिख लोगे, उसमें कोई कुछ दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मली आपको जानकारी है, पढ़ लोगे, हां लिखना बस, समझ में आ जाएगा, ऐसे पढ़ोगे यही होगा, पता है, विस्कोसिटी फ्रिक्शन और फ्रिक्शन इज द सॉलिड फ्रिक्शन, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है, एरिया पे डिपेंड करती है, लेकिन फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर, लेकिन फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं। ये डिसिमिलरिटी दोनों ही अपोज करते हैं मोशन को, ठीक है, समझ गया, दोनों की वजह से हीट निकलती है, समझ गया, जब ये दोनों आते हैं हीट राइज होती है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, समझ गया। तो ये आपको तो लिखना, उसमें फिर यूज हो रखा है, यूज ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का क्या क्या यूज है, तो ये बहुत सारे यूज है। विस्कोसिटी का इस्तेमाल करके हम लुब्रिकेंट बनाते हैं, लुब्रिकेंट जानते हैं, मशीनरी पार्ट को स्मूथली चलाने के लिए लुब्रिकेंट का इजाद किया गया है, ठीक है, तो वो विस्कोसिटी पे ही बेस्ड है। और अलग अलग मटेरियल की विस्कोसिटी अलग अलग टेंपरेचर पर अलग अलग होती है, तो इसी हिसाब से हम लुब्रिकेंट को भी अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जहां पर कूलिंग प्लेस होता है वहां पर लुब्रिकेंट अलग तरीके से होता है, जहां पर हॉट प्लेस होता है वहां पर लुब्रिकेंट अलग तरीके से होता है। तो इसकी एप्लीकेशन वो लिख लेना, आपको वहां पे लिखा होगा, ठीक है भैया। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं, न्यूमेरिकल की बात करता हूं, जो मैंने 2 न्यूमेरिकल भेजे थे, दोनों एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, ठीक है। एक बार खोल लेना भैया, वो जहां से मैंने भेजा था पहला न्यूमेरिकल, वैसे ये न्यूमेरिकल मुझे याद है, कौन दिखा, फोन लाया है, खोल पाए अब कोई बोलेगा, मैं दीपक बोल रहे हैं, तू दीपक तो अपने आवाज को धोखा दे रहा है, अब मैं क्या धोखा दे, ये बोल बहुत गंदा धोखा दे रहा है, तो क्या बात है, किसने बोल दिया, देखिए ध्यान दिए बेटा, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, कह रहा भैया 2 स्क्वायर स्लैब है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, लेकिन इनके बीच में इनको रख दिया गया पानी के अंदर, क्या रख दिया, पानी के अंदर, तो इनके बीच में क्या भर गया, पानी, क्या भर गया, H2। कह रहा है उसकी H2O की जो विस्कोसिटी दे रखी है, वो रखी है आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.01 पॉइंट्स, 0.01 पॉइंट्स रखी है विस्कोसिटी। कह रहा है कि अगर अच्छा इसका जो साइड है स्क्वायर है, लेकिन साइड रखी है 10 सेंटीमीटर, एरिया क्या होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो एरिया तो यही होगा ना, साइड का स्क्वायर। और कह रहा है भैया वेलोसिटी जो है यहाँ पर एक स्लैब को खिसकाया जाता है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो इसकी इस नीचे वाली वेलोसिटी जीरो है, ये रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में इसको खिसकाया जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी डीवी, दोनों का डिफरेंस, ये रेस्ट में 10 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है 10 सेंटीमीटर, नहीं समझे, अबे रेस्ट में है, ये मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की डिफरेंस करो, दोनों वेलोसिटी,
तो 10 माइनस 0 10 ही आएगा। दोनों के बीच में सेपरेशन जो बोल रखा है भैया, वो सेपरेशन है आपका निकालना है, सेपरेशन ही आपको निकालना है। और कह रहा है जो विस्कस ड्रैग लग रहा है पीछे की तरफ, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 100 डायन, क्या है 200 डायन, 200 डायन। तो ये देखते हैं, तो भैया अपने को पता है भैया विस्कस ड्रैग इक्वल्स टू, यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं यूज करना है आपको, ईटा ए डीवी अपॉन में डीएक्स, एफ भी क्या भैया 200, ईटा आपको देखा 0.01, एरिया क्या है भैया 100, डीवी कितना है 10, डीएक्स अपने में निकालना, निकालो बेटा डीएक्स, कुछ है इसमें कॉपी कर लो, 1 मिनट में कॉपी कर लो। क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुका है, क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। केमिस्ट्री को ऑनलाइन ही हो, ऑनलाइन। ओए अगला क्वेश्चन, एक मिनट मैं एक लेना बेटा तू बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन अगले वाला, ठीक है। और इसमें एक लॉजिक भी है, एक बात बता दूं भैया, कोई भी चीज जब एक्सीलरेट करती है, अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, तो इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। कांस्टेंट वेलोसिटी से वही चीज चल सकती है जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या है 0, मतलब नीचे का फोर्स बराबर में ऊपर का फोर्स, या लेफ्ट का फोर्स बराबर में राइट का फोर्स, नेट फोर्स 0 होगा, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भैया एक ब्लॉक है, ब्लॉक रखा है एक लिक्विड के ऊपर, इसके ऊपर रखा है लिक्विड की थिकनेस दे रखी है इस बारी, ठीक है, थिकनेस दे रखी है, आपको बता दूंगा dx कितना रखा है भैया, लिक्विड की थिकनेस जो है आपकी वो रखी है आपकी 0.3 मिलीमीटर, ये लिक्विड की थिकनेस है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, ये लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। इसको कनेक्ट किया गया है एक पुली से, आइडियल पुली बोला गया, आइडियल पुली का मतलब होता है पुली का कोई रोल ही नहीं, आइडियल पुली जब बोलेगा ना तो पुली का कोई रोल नहीं है, पुली केवल खींचने का काम है। और ये पूरा का पूरा सेटअप कहाँ रखा हुआ है अभी, बेंच पे, कहाँ रखा गया बेंच पे, और इससे कनेक्टेड है एक लोड जिसका लोड है 0.01 किलोग्राम, वेट क्या होगा 0.1 न्यूटन, क्या होगा, देखिए मास में 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो वेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है भैया mg होता है ना, mg g की वैल्यू 10 होती है, तो ये वेट हो गया mg, तो 0.01 किलोग्राम इसका मास है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 न्यूटन होता है वेट। और अब ये जब इसके ऊपर वेट लग रहा है तो टेंशन भी होगा यहाँ पर, और वही टेंशन क्या होगा यहाँ पर भी होगा, क्योंकि रस्सी सेम है, सिंगल रस्सी पे टेंशन क्या होता है सेम होता है, खिंचाव सेम होता है। तो कह रहा है भैया इसकी वजह से ये पूरा ब्लॉक क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी 0.085 मीटर पर सेकंड, और ये भी क्या हो रहा है आगे बढ़ रहा है 0. विद वेलोसिटी, और डीवी वेलोसिटी यहां पर वेलोसिटी 0.085 मीटर मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इतने वेलोसिटी से नीचे आ रहा है और ये इतनी वेलोसिटी से क्या हो रहा है आगे बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, अगर 0 ही होगा, और इसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या होगा 0, पता है ना भैया, अगर वेलोसिटी सेम है यहाँ पर नीचे गिरने की वेलोसिटी सेम, तो पता है नेट फोर्स क्या होगा 0, पता है ना, वेलोसिटी सेम रहेगी तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 कब होता है जब नेट फोर्स 0 होता है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम इसका हाल है। कह रहा भैया पीछे विस्कस ड्रैग की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या विस्कस ड्रैग भी बदले रखा है शायद इसका, विस्कस ड्रैग की जो वैल्यू है वो है अपनी, नहीं वेलोसिटी देखिए, अच्छा विस्कस ड्रैग फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ, अच्छा विस्कोसिटी निकालनी है अपने को, लिक्विड की विस्कोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। इधर क्या लगा हुआ पीछे विस्कस ड्रैग, आपको क्या निकालनी लिक्विड की विस्कोसिटी, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें मैकेनिक्स भी यूज हो रही है पूरी दबा के। अच्छा देखिए नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है, डाउनवर्ड फोर्स बराबर में, बता भैया, तो टी बराबर में क्या रहेगा
0.1 न्यूटन, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, बोलो हाँ। और आपको पता है P बराबर में दिस फोर्स भी हो, क्योंकि लेफ्ट का राइट का फोर्स बराबर में, तो ये भी इसकी नेट फोर्स इस पे भी जीरो है, तो ये इसकी कॉस्ट कांस्टेंट, तो T बराबर में FD, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, FD बराबर में क्या देगा 0.1। अगर इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, ईटा ए dv अपॉन में dx 0.1। अब ईटा अपने को निकालना है, एरिया क्या रखा भैया, एरिया ले रखा इसने, पता नहीं क्या रखा गया है, एरिया ले रखा है, चुप कर, 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया हम समझ इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो ईटा क्या है, ईटा अपने को निकालना है, एरिया क्या है 0.1 और ओवर डीवी क्या है 0.085, ये डीवी है, नीचे डीएक्स है, डीएक्स की वैल्यू क्या है 0.3 मिलीमीटर और 0.1, सॉल्व कर लो, ईटा आ जाएगा, बोलो हाँ।